प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो वीडियो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम 2 तामार जो बाइबल में लिखी हुई है, एक्चुअली 3 तामार है, बट एक तामार के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन 2 तामार ऐसी है जिसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है और उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो पहली तामार को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जिसको हम उत्पत्ति में देखते हैं, और उसी तामार को हम मत्ती में प्रभु यीशु की वंशावली में भी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि इस तामार को, जबकि 4 औरतों को सिर्फ वंशावली में शामिल किया गया। आपको पता है कि पुराने नियम में कहीं भी औरतों का वंशावलियों में ज्यादा जिक्र नहीं है, पर इसे स्पेशली रखा गया है मत्ती के वंशावली में। तो अंत तक वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको आज तामार के विषय में, जहां पे आपने तामार के लिए शायद इतने प्रचार कलीसिया में सुने नहीं होंगे या ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं होगा, तो आज आपको बहुत कुछ इसके द्वारा सीखने मिलेगा। तो हम इस तामार को देखते हैं उत्पत्ति 38 अध्याय में 38 में हम 6 से लेकर पढ़ते हैं। और यहूदा ने तामार नामक एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम यहूदा है, जिसको 3 बेटे हैं, और जिसने क्या किया, अपने बड़ा बेटा जिसका नाम था एर, उसका विवाह किसके साथ किया? तामार के साथ किया। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। लेकिन वो उसका जो बेटा था वो दुष्ट था, जो भी काम करता था परमेश्वर की नजर में घृणित करता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको मार डाला। यानी कि अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध घृणित काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, तो मृत्यु दंड भी आपको और मुझे मिल सकता है। इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। तब यहूदा ने अनोन से कहा कि अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। अब पुराने नियम में क्या होता था, जब बड़ा भाई मर जाता था ना, तो फिर उसकी स्त्री को उसका जो दूसरा भाई जिसकी शादी नहीं हुई है उसको अपनाने का अधिकार था। ये पुराने नियम की कहानी है, नए नियम में अलाउड नहीं है। तो उसने अपने दूसरे बेटे को कहा कि अब ये बहुत ही बड़ी जवानी में विधवा हो गई है, तू उसके पास जा और हमारे लिए वंश उत्पन्न कर। लेकिन वो भी बहुत धूर्त था, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, अनोन जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। अब वो भी बहुत चालाक और धूर्त था। उसने भी ऐसी गेम खेली कि उसने गया तो सही, अपनी भाभी के साथ रिलेशन बनाया, ऐसा कुछ किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सके। ये सोची समझी हुई उसकी चाल थी। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। अब उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, मार डाला, क्योंकि उसने गलत काम किया। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपने बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा हो बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। अब मैंने आपको बताया 3 बेटे थे। पहला बड़ा बेटा दुष्ट काम करने के कारण मर गया, दूसरे बेटे ने चीटिंग की इसलिए मर गया। अब तीसरा बेटा काफी यंग था और पिता को ये डर था, यहूदा को ये डर था कि अगर इसको भी मैंने इसके पास भेजा तो कहीं मर ना जाए। तो उसने उसको कहा कि तू अपने मैके चली जा, जब ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं तुझे बुलवा लूंगा और तू हमारे पास आ जाना, फिर ये तुझसे शादी करेगा, इस रीति से हमारा वंश आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, लड़का बड़ा हो गया, लेकिन वो जानबूझ के उसको बुला नहीं रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब ये भी मेरा बेटा मर जाएगा। अब 15 से पढ़ेंगे। जब यहूदा ने उसको देखा, अब फिर क्या हुआ, ये बात तामार को पता चली कि मेरा देवर बड़ा हो गया है, उसके बाद भी मेरे ससुर को मेरी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसको पता चला कि उसका ससुर एक जगह पे आ रहा है। तो उसने क्या किया, वह घूंघट ओढ़ के एक वैश्या के समान जाके चौक पे बैठ गई। ध्यान से समझना, इसको आप गलत नहीं समझना, एंड तक देखना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वैश्या समझ
समझा क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। अब यहाँ पे उसको उसका ससुर मिल रहा है और ये घूंघट ओढ़कर बैठी हुई है। उसने उसको पहचाना नहीं, उसने उसको वैश्या समझा, यानी कि जो यहूदा था उसका ससुर, वो वैश्याओं के पास जाता था और उसकी पत्नी मर गई थी इस बीच में, और वो शायद जवान होगा या उसके अंदर ऐसी इच्छाएं होंगी, लस्ट होगी, तो वो वैश्याओं के पास जाता था। और इसको भी वैश्या समझकर वह मार्ग में उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? ठीक है, अब ये तो सोच समझ कर आई है, इसको पता है ये मेरा ससुर है और इसको अपना वंश बढ़ाना है। ठीक है, तो ये बोल रही, मैं तुझको अपने पास आने दूंगी, लेकिन तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहने रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहने रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी किसी भी व्यक्ति की मोहर, जो उसके हर एक लेटर, हर एक पेपर पर लगती थी, बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। वो बोलती है, जब तक तू मुझे बच्चा दे, ये तीनों चीज मेरे पास गिरवी रख के जा। तब उसने उसको ये वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। ठीक है, अब तक इसको ये पता नहीं है ये मेरी बहू है, वो उसको प्रोस्टिट्यूट ही समझ रहा है, एक वेश्या समझ रहा है, लेकिन ये पूरी प्लानिंग करके आई है और उसको ये चीजें मांग रही है। इसका भी कारण है, वो क्यों उसको मोहरबंद मांग रही है, क्यों उसका बाजूबंद मांग रही है, इसका भी एक कारण है। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। वो वहां से चली गई क्योंकि जिस काम के लिए वो आई थी वो उसने कर दिया। अब हुआ क्या, 24 से पढ़ेंगे। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती हो गई है। अब इसको समाचार मिल रहा है कि तेरी बहू जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका पति तो नहीं है, मतलब उसने व्यभिचार किया है, तभी तो वो प्रेग्नेंट हुई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि जलाई जाए। देखिए अभी खुद कर रहा है, खुद वैश्याओं के पास जा रहा है, चलेगा, लेकिन अगर जी बहू के बारे में पता चला तो बोल रहा है उसको बाहर लेकर आओ ताकि जलाया जाए, क्योंकि उस वक्त ये कानून था कि कोई भी स्त्री व्यभिचार में अगर पकड़ी गई तो उसको पत्थरवा करके खत्म कर देते थे। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हुई। अभी उसने 3 चीजें अपने ससुर से ली हुई थी, मैंने आपको बताया, मोहर, छड़ी और बाजूबंद। वो बोलती है, जिस व्यक्ति की ये 3 चीजें हैं ना, उसी ने मुझे प्रेग्नेंट किया है। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मोहर, बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसको अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। वो समझ गया कि ये वही स्त्री है जो मुझे चौक पे मिली थी, पर मैं इसे समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। तो उसने बोला, नहीं, ये मेरे से ज्यादा, इससे ज्यादा दोषी तो मैं हूं, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था कि अपने छोटे बेटे का विवाह तुझसे करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और उसकी ईमानदारी ये भी है कि फिर वो उसके पास नहीं गया। ठीक है, अब तामार का जो मतलब है वो है खजूर का पेड़। ठीक है, और खजूर की पेड़ की एक खासियत होती है, वो कितना भी छोटा हो पेड़ हो, अपनी जड़ें वो फैलाता है और अपने आप को स्प्रेड करता है, उसकी ये खासियत है। और इसका जो हस्बैंड एड था वो तो दुष्ट था, इसलिए वो मारा गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप कहेंगे कि तामार ने व्यभिचार किया, गलत काम किया, माना, पर उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने अपने वंश को बचाया। वो चाहती तो किसी और से भी शादी कर सकती थी, उसको बच्चे हो सकते थे, लेकिन अपने वंश को बचाने के लिए उसके पास चॉइस ही नहीं था। अब हम ये क्यों सीख रहे हैं, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, और इसी को ही हम मत्ती 1:3 में देखेंगे कि तामार को यीशु मसीह की वंशावली में शामिल किया गया है। तो आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही किसको अपनी वंशावली में शामिल करेंगे? नहीं। यहाँ पर हम प्रभु के दया, करुणा और प्यार का प्रमाण देखते हैं कि प्रभु को तो ये पता है कि हम गलतियां करते हैं, ये इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, एक पापी संसार में रहते हैं जहां पे इर्द गिर्द हमारे सिर्फ पापी है। अब मत्ती 1:3 में लिखा है, यहूदा और तामार से फिरिस
व जोरा उत्पन्न हुआ, फिरिस से हिरोन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में बहुत कम लेडीज को, सिर्फ 4 लेडीज को शामिल किया गया, जिसमें तामार भी है। ठीक है, अब तामार के 2 बेटे हुए हैं, उसका नाम एक का पेरिस है और दूसरे बेटे का नाम, दो बेटे उससे उत्पन्न हुए हैं। और हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम इससे ये सीख रहे हैं कि हम भी कई बार मसीह में चलते चलते भी बहुत गलतियां, बहुत बड़े पाप अधर्म करते हैं, लेकिन प्रभु हमें उस नजरिए से नहीं देखता। उसको पता है कि हम पापी हैं, हम आदम के द्वारा पाप हमारे अंदर इंजेक्ट किया गया है, लेकिन प्रभु अपनी दया, करुणा और प्यार हमको दिखाता है और वो हमारी उन कमियों में अपनी योजना को रोकता नहीं है। प्रभु ने उसको चुना हुआ था, वो एक चुनी हुई थी, उसको अपनी योजना के तहत रखा था और उसी के जरिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था। तो हमें इससे एक बहुत बड़ी होप मिलती है कि हो सकता है आज आप प्रभु में हैं, लेकिन आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप ये सोच रहे हैं कि अब प्रभु क्या ही मेरे जीवन में करेगा, क्या ही मुझे इस्तेमाल करेगा अपने राज्य महिमा के लिए। लेकिन आपको और मुझे बहुत बड़ी होप तामार से ये मिलती है कि भले ही तामार ने मिस्टेक की, गलती की, गलत रास्ता अपनाया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं, उसकी दया और करुणा को देखते हैं और उसकी प्लानिंग जो बदलती नहीं है। हम भी जब मसीह में आए तो क्या हमने कभी पाप नहीं किया, हमने गलती नहीं की? अब भी हम करते हैं गलतियां, अब भी हमसे मिस्टेक होती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें फिर भी अपने राज्य महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे परमेश्वर को, अद्भुत परमेश्वर के प्यार को देखते हैं, उसकी योजना को देखते हैं, उसकी प्लानिंग को देखते हैं। दूसरा कोई इंसान होता तो उसको जज करता और कभी भी उसको उस वंशावली में एड ऑन करता ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे अलग है। वो इंसान की तरह तोल मोल के बोलता नहीं है, लेकिन उसे पता है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस हमारे आगे आ जाती है कि हमें पाप नहीं चाहते भी हम कर लेते हैं। तो इसलिए हम तामार से ये सीखते हैं कि भले हम आज किसी भी पायदान पे क्यों ना हो मसीह जीवन में, अगर परमेश्वर, हमारा हृदय क्लियर है, हमारा इंटेंशन अच्छा है, तो परमेश्वर अर्श से, फर्श से हमें अर्श तक लेके जा सकता है और ऐसी ऐसी बातें हमारे द्वारा पूरी की सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रभु आपको आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।